कहते हैं कि भीतर झांको, भीतर सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाया करते हैं। लेकिन भीतर जाने का रास्ता अगर पता हो तो जाया भी जाए। इसीलिए एक जीवात्मा जो है वो बाहर भटकती रहती है, क्योंकि बाहर का रास्ता तो दिखाई देता है आपको, है कि गंतव्य, ये गंतव्य है और ये रास्ता अगर हम अ, अपनाएंगे तो गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो उसका रास्ता है, जो भी कोई चीज़ बाहर घटना घटित हो रही है उसे प्राप्त करने का एक माध्यम होता है, जाया जा सकता है। थोड़ा सुगम होगा, थोड़ा दुर्लभ होगा, वो गंतव्य पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जीवात्माएं या पशु जो हैं वो बाहर भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अब भीतर जाने का रास्ता क्या है? तो भीतर जाने का रास्ता, देखिए, सारी ही जो भी प्रैक्टिसेस बताई गई हों किसी भी धर्म में या किसी भी रिलीजियस लीडर द्वारा, वो सब कुछ इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र, इसी से मतलब एक्स्ट्रापोलेट हुई है कि आप भीतर जाने का रास्ता केवल और केवल जब आप स्वयं के साथ समय व्यतीत करते हैं। क्योंकि देखिए, माया है, माया ने अपना खेल रचा। ये कैसा खेल है? जैसे एक वीडियो गेम है। वीडियो गेम बनाने वाला ये चाहता है कि उस जो भी उसे खेलने वाला हो उसमें फुल ऑन इंगेजमेंट रहे। अगर इंगेजमेंट नहीं होगा तो आप गेम नहीं खेलोगे। तो इसीलिए हमारा वो इंगेजमेंट फुल ऑन रहे। तो ऐसे ही समय समय पे वो कालखंड में, अलग अलग कालखंड में माया जो है इस सृष्टि को या इस मैट्रिक्स को बनाने वाली रचयिता जो है वो अलग अलग खिलौने हमें दे दिया करती है, जीवात्माओं को दे दिया करती है। और जैसे अभी जो है ये सारी डिवाइसेस एट्सेट्रा हैं, या ये जितना भी वर्चुअल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक जीवात्मा अपने स्वयं के साथ समय व्यतीत ना करे, वो बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया का कंज्यूमर बना रहे। और यही माया का उद्देश्य है। वो अपना कार्य कर रही हैं, उसमें सही या गलत की कोई अवधारणा नहीं है। तो माया का कार्य वो पूर्ण हो सके, तो वो इसलिए अलग अलग चीज़ें बनाया करती हैं। अब जैसे कोई कहता है ध्यान लगाओ, कोई मतलब कोई प्रैक्टिस कहेगी ध्यान लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ, सब में मूलतः हो क्या रहा है? मूलतः हो यही रहा है कि वो स्वयं स्वयं के साथ समय व्यतीत, जितना आप स्वयं के साथ व्यतीत करते हैं उतना ही आप अंदर की जो इनर लेयर्स हैं उन इनर लेयर्स को धीरे धीरे करते 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 एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी इनर मोस्ट तक पहुंचते हैं। फिर जब आप इनर मोस्ट में प्रवेश करते हैं तो जैसे जैसे आप अपनी इनर लेयर को छीलना शुरू करेंगे, पील ऑफ करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे ही प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाया करते हैं। लेकिन अभी जितना भी समाज बना हुआ है वो पूरा कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है, और इसीलिए जितने भी ये जागृत लोग हैं वो लोग उसमें उस कंज्यूमरिस्टिक समाज में मिसप्लेस अपने आप को महसूस करते हैं। बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स, और चाहे वो उनकी कॉन्शियसनेस में या अभी चेतना तल में ना आता हो, लेकिन वो इसीलिए अपने आप को मिसप्लेस महसूस किया करते हैं। तो स्वयं के साथ समय व्यतीत कोई कर नहीं रहा है। सब कुछ हमें अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब ऐसा कर लो, अब वैसा कर लो, अब इसे देख लो, अब उसे देख लो, अब ये चीज़ आ गई है, वो चीज़ आ गई है, नई से नई चीज़, नए से नई चीज़, नए से नई चीज़। तो यही हमें भटकाने का प्रयास है। और ये भटकाने का इस समय जो प्रयास है वो एक मतलब सर्वोत्तम क्वालिटी का है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। उससे पहले जो इतिहास में हुए हैं वो एक निम्न क्वालिटी के थे, क्योंकि उस समय का कालखंड अलग तरह का था। लेकिन अब जो है वो कालखंड अलग है। तो माया जो है वो अपनी पूरी कोशिश लगा रही है, और आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि आप भीतर अगर आप जाएंगे, अगर आपको ज्ञान की, शांति की तलाश है, तो आपको भीतर ही जाना पड़ेगा। बाहर आप एक जगह जाएंगे, आप सोचेंगे यहाँ संतुष्टि मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी, तीसरी जगह नहीं मिलेगी, चौथी जगह नहीं मिलेगी। जो भी आपके गंतव्य, जो भी आपके इच्छाएं हैं, वो जब आपकी इच्छा पूर्ति होती रहेंगी तो आपको दूसरी इच्छा पूर्ति, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, इस तरह से चलती रहेगी। और ये शांति कब मिलेगी, ये आनंद कब मिलेगा, ये परम सुख या
जो भी आपको इसे नाम देना है, वो कब मिलेगा? जब आप भीतर जाएंगे। और भीतर कब जाएंगे? जब आप स्वयं के साथ समय व्यतीत करेंगे। जैसे भी करें, चाहे आप नेचर में कर रहे हैं, चाहे आप म्यूज़िक सुनते हुए कर रहे हैं, उसमें भी हालांकि एक ब्रिज हो गई। अब जब ध्यान लगाने आप बैठ रहे हैं, वैसे भी अपने आप स्वयं से बात कर रहे हैं, तो वो सर्वोत्तम अच्छा है। लेकिन अगर आप चलिए एक नेचुरल चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या किसी बेहतर आर्ट फॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो भी आप अपनी इनर लेयर्स में धीरे धीरे करके मतलब कुछ लेयर्स तक जा सकते हैं। लेकिन अंत में आपको स्वयं के साथ ही समय व्यतीत करना ही पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो कन्वर्टेड इनटू वन, एंड देन वन, वही वन हम सब के तहत हम सब में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और हम सब अभी जीवात्मा के तौर पे भटक गए, और कोई जीवात्मा अगर इस चीज़ को याद कर लेती है, सारे अपनी इनर मोस्ट लेयर तक पहुंच जाती है, तो वो परम मुक्त हो सकती है या हो जाती है। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं करते। बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड हम हमारा जो इटर्निटी, जो शुरुआत से, प्रारंभ से जो साथ है, जो वो एक था, जब वो एक था, तो वो ही हमारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। कोई द्वितीय तो बेस्ट फ्रेंड हो नहीं सकता, और हम उसी के साथ समय व्यतीत नहीं करते। और इसीलिए सारे लोग जो है वो कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई भिन्न भिन्न तरह की डिजीज़ उनमें रहती है, बिकॉज दे हैव नेवर वेंट इनटू देयर ओन इनर सेल्फ विच शुड बी आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस। जब आप ये कर लेते तो बाकी सब तो एफर्टलेस, मतलब एफर्टलेस, इट बिकम्स एफर्टलेस। सो स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद योर सेल्फ। इसीलिए मौन रहना, मौन रहने में भी यही होता है। मौन रहने में आप अपने साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। आप चाहे वो विपासना की टेक्निक हो, उसमें भी क्या है, आप अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप जितना अपने, इसमें सेल्फ ऑब्सेशन की तरह नहीं, एक सीकर की तरह, कि आप जानने की इच्छुक हैं, तभी आप स्वयं में इंटरेस्टेड होंगे। अन्यथा तो आप बाहर की चीज़ों में, आप इतना मिरेकुलस चीज़ आप हैं, और उन सारी मिरेकुलस चीज़ को छोड़ते हुए हम बाहर भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, तो संतुष्टि कभी मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर उससे मिरेकुलस चीज़ आपको मिलेगी नहीं जितनी मिरेकुलस आप है। तो आपका जो सोल लेवल कंटेंटमेंट है वो तभी होगा जब आप बिल्कुल मिरेकुलस, मोस्ट मिरेकुलस चीज़ जो कि आप स्वयं हैं, उसे जब आप जान लेंगे, उसके साथ जब आप समय व्यतीत करेंगे, तो आपको स्वतः ही आनंद, शांति का अनुभव भी होगा, और फिर वो चिरस्थायी होती चली जाती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।